हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज आप लोगों को बताएंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा होता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शंस को हम एफ एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ एस। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होता है। ठीक है, और फिर आता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, इसको एफ के से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? एफ एस से डिनोट करते हैं द फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ए बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर अनदर सरफेस बट एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट स्टार्टेड। यानी कि जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करे लेकिन उनका एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ हो, तब जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है एक दो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि वो अपने आप को दूसरे फोर्स के अकॉर्डिंग ढाल लेता है। इट चेंजेस इट सेल्फ अकॉर्डिंग विद अप्लाइड फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा। इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स, जितना एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही अप्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई कह दे कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स है 5 न्यूटन, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 5 न्यूटन, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है हमेशा। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा? 0। ठीक है, और एक और बात है, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों वो फ्रिक्शन है जिनके अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहता है। ठीक है, तो अगर रेस्ट में रहेगा तो बेसिक बात है एफ एफ एस के इक्वल हो जाएगा और आर एम जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ एस मैक्स से डिनोट करते हैं। इट अप्लाइड इफ अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स ए मैक्सिमम वैल्यू then the body starts to move, so maximum static friction up to which body does not move is known as limiting friction। यानी कि वो हद जहाँ तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा उस हद को बोलते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब एक लॉ ऑफ फ्रिक्शन होती है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन होती है एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, वेयर आर इज रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और अगर आप लोगों को पता हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट लगाते हैं